पढ़ाने के अनोखे अंदाज के लिए देश भर में चर्चित खान सर, और उसी खान सर के कोचिंग में कोई एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की जो उनके कोचिंग में पढ़ कर के दरोगा बनने की सपना रखती है। जी हाँ, ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली कोई लड़की जिसका नाम सैंडी है, वो मूल रूप से बंगाल की रहने वाली है और छपरा के किसी ऑर्केस्ट्रा में वह काम करती है। बाकी खान सर के कोचिंग में पढ़ करके और फिर वहां से दरोगा बनने की सपना रखती है। सैंडी की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि एक अनोखे पढ़ाने के अनोखे अंदाज के लिए चर्चित पूरे देश भर में खान सर, और फिर खान सर के कोचिंग में कोई ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की सैंडी कैसे उनके कोचिंग में पढ़ करके दरोगा बनने की सपना को रखती है। बाकी इस खबर, इस घटना को लेकर आगे आपसे बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बता दें कि सैंडी नाम की कोई ऑर्केस्ट्रा गर्ल जो कि छपरा के किसी ऑर्केस्ट्रा में काम करती है और फिर ऑर्केस्ट्रा में काम करते हुए वह पढ़ती भी है। बाकी उसके सहपाठी, उसके साथ में काम करने वाले तमाम लोग जब उसको पढ़ते हुए देखते हैं तब वे लोग बताते हैं कि अगर तुम पढ़ते रहो, अगर तुमको कुछ पढ़ लिख करके बनना है तो फिर खान सर का कोचिंग ज्वाइन कर लो। वह अपने किसी दीदी से खान सर के बारे में जानती है, यूट्यूब और फेसबुक पर उसको फॉलो करती है और फिर चल पड़ती है पटना के खान सर के पास, जहां उसे एडमिशन लेकर के पढ़ना होता है और फिर दरोगा बनने का सपना और अपने बदन पे वर्दी पहनने का जो सपना है इसको पूरा करना होता है। सैंडी आगे बताती है कि जब वह छपरा से निकल करके पटना जाती है तब खान सर के कोचिंग में उसे खान सर से तो मुलाकात नहीं होता है, लेकिन खान सर के कोचिंग में काम करने वाले किसी अजीत नाम के स्टाफ से बात होता है और उसे लगता है कि मुझे जीवन में तमाम जगह से रिजेक्शन मिला है और कहीं ऐसा हो सकता है कि खान सर के कोचिंग में आने के बाद भी मुझे रिजेक्शन मिले और जो मेरा दरोगा बनने का सपना है वह अधूरा रह जाए। लेकिन होता इसके सीधे उल्टा है और जब उसे पता लगता है कि उसका एडमिशन खान सर के कोचिंग में हो गया है तब वह बहुत खुश होती है और खुश होकर के घर आती है। बाकी सैंडी के बारे में अगर आपसे बताएं तो मूलतः वह बंगाल की रहने वाली है। सैंडी बताती है कि 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी और जब वह मैट्रिक की परीक्षा पास की थी तब भी वह किसी जॉब के तलाश में बंगाल में घूम रही थी। जॉब उसे नहीं मिला, उसके बाद वह इंटर क्वालिफाई की। इंटर क्वालिफाई करने के बाद भी वह जॉब के तलाश में थी, उसे जॉब फिर भी नहीं मिला। 4 साल का जब सैंडी का उम्र था तब उसके शरीर में एक परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के बाद उसे लड़कों से शर्म लगने लगा, लड़कियों के साथ खेलने में मन लगने लगा। बाकी घर घर जा करके लड़कियों के साथ खेलना, लड़कों से शर्माना। जब यह बात उसके घर वाले जाने तब उसके रिश्तेदार उसको ताने मारने लगे। लेकिन शरीर में हो रहे इस बदलाव को लेकर के उसके माँ का और परिवार वालों का बहुत साथ मिला और सब कोई चाहते थे कि सैंडी को जो करना है वह करे और पूरा परिवार उसे सहयोग करेगा। सैंडी यहाँ तक सपना सजा ली थी कि मैं भी शादी ब्याह करके अपना घर बसाऊंगी, और ऐसा हुआ नहीं। जब उसके अपने ही कजन ने इस बात का ताना मारा तब सैंडी नाराज होकर के बंगाल से निकल करके आई और अपने किसी एक दोस्त के सहारे छपरा के ऑर्केस्ट्रा में काम करने लगी। ऑर्केस्ट्रा में काम करते हुए वह पढ़ती भी थी, लेकिन उसके साथ काम करने वाले तमाम लोग जब देखते थे कि सैंडी ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के बाद पढ़ती भी है तो तमाम लोग उसे पढ़ने की सलाह देते और वहीं पर कोई उसकी दीदी जो खान सर के बारे में बताती है तब यह खान सर के कोचिंग में जा करके एडमिशन लेती है और फिर वहां अपना दरोगा बनने का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए पढ़ रही है। बाकी सैंडी बताती है कि ऑर्केस्ट्रा में पैसा तो है लेकिन इज्जत नहीं है। बाकी मुझे खान सर के कोचिंग में पढ़ करके दरोगा बनना है और फिर समाज के लिए एक अलग उदाहरण बनना है। ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली सैंडी की यह कहानी है और सैंडी अभी खान सर के कोचिंग के यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई करती है और सैंडी बताती है कि उसको बुक्स और नोट्स वहाँ से मुफ्त में मिले हैं। बाकी एडमिशन का भी जो पैसा लगा था वह वापस हो गया है और बिल्कुल मुफ्त में खान सर के यहाँ वह पढ़ रही है। उसका सपना है IAS बनने का। बहरहाल उससे पहले वह चाहती है कि मैं दरोगा बन जाऊं या फिर BPSC क्रैक कर जाऊं, उसके बाद मुझे एक जॉब मिल जाएगा, उसके सहारे मैं IAS तक का सफर तय करूंगी। बाकी सैंडी यह भी बताती है कि उसका अब तक के सफर में खान सर से कभी मुलाकात नहीं हुआ है। सैंडी बताती है कि जब मैं पढ़ लिख करके दरोगा बन जाऊंगी, जब मेरे बदन पे स्टार और दरोगा और खाकी वर्दी चढ़ जाएगा तब मैं वर्दी पहन करके खान सर से मिलना चाहूंगी। अभी मेरा एडमिशन उनके स्टाफ के माध्यम से, उनके कोचिंग में काम करने वाले तमाम लोगों के माध्यम से हो गया है। पिछले 3 महीने से इस कोचिंग में मैं पढ़ रही हूँ और कोचिंग के तरफ से मुझे बुक्स और नोट्स फ्री में मिले हैं। मैं 3 महीने से तैयारी कर रही हूँ, दरोगा का परीक्षा देना है, BPSC का तैयारी करना है और अगर मैं यह क्रैक कर जाऊंगी तो फिर वर्दी पहन करके खान सर से मिलना चाहूंगी। आपको बता दें कि BPSC, UPSC या फिर कोई भी सरकारी जॉब को लेकर के एक अलग क्रेज है, जहां तमाम
तमाम लड़के लड़कियां, तमाम छात्र छात्राएं, मोटे तौर पे सभी विद्यार्थी पढ़ लिख करके नौकरी करना चाहते हैं। वहीं पर कोई एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की जिसका नाम सैंडी है, वह भी ऑर्केस्ट्रा में काम तो करती है, मगर उसे सपना है कि मैं भी वर्दी पहनूं, मैं भी दरोगा बनूं और फिर समाज के लिए एक अलग उदाहरण बनूं। समाज के लिए अलग उदाहरण बनने के प्रक्रिया में सैंडी पिछले 3 से 3.5 महीनों से खान सर की कोचिंग ले रही हैं। बुक्स और नोट्स पढ़ करके दरोगा बनने का सपना को पूरा कर रही है। खान सर के कोचिंग से पढ़ रही सैंडी की यह पूरी कहानी थी। इस कहानी को लेकर के और बाकी सैंडी को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।